जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है जीएस बॉस यूट्यूब चैनल में। हम लोग स्टैटिक जीके पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने डांस चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जिसमें 1 से लेकर के 143 प्रश्न थे। सभी प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारी पिनेकल बुक एसएससी के लिए 6th एडिशन चल रही है। तो बात करते हैं कला से जुड़े व्यक्तियों के बारे में। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पद्म भूषण गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा, इसमें क्या बन जाएगा? आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नृत्य। आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पद्म भूषण गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रसिद्ध है? तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य जो है उड़ीसा का है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, और कथक उत्तर प्रदेश का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 145। 145 दिया गया है, ख्याल के प्रतिपादक के रूप में पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित है? तो पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित है? तो ये किराना घराने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किराना घराना पंडित भीमसेन जोशी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 146 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम शैली के प्रमुख प्रतिपादक में से एक थे? तो निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम शैली के प्रमुख प्रतिपादक में से एक थे? तो टी बाला सरस्वती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टी बाला सरस्वती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 147 नंबर दिया गया है, पद्म श्री से सम्मानित भरतनाट्यम कुचिपुड़ी और शास्त्रीय नृत्यों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित प्रतिपादक इंदिरा पीपी बोरा भारत के किस राज्य से संबंधित है? इंदिरा पीपी बोरा भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है, असम। इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? असम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पद्म श्री से सम्मानित भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी और शास्त्रीय नृत्यों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक प्रशंसित प्रतिपादक इंदिरा पीपी बोरा असम से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 148 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को प्रसिद्ध बैंड द बीटल्स के साथ कोलैबोरेट करने का श्रेय जाता है? किस संगीतकार को प्रसिद्ध बैंड द बीटल्स के साथ कोलैबोरेट करने का श्रेय जाता है? तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा पंडित रविशंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द अनफॉरगेटेबल किस गजल लिखा हुआ है यहाँ पर, रजल नहीं होगा, गजल गायक के अर्ध शास्त्रीय संगीत का संग्रह था? तो किसका जो है गजल गायक के अर्ध शास्त्रीय संगीत का संग्राहक था? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा जगतजीत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। द अनफॉरगेटेबल्स किस गजल गायक के अर्ध शास्त्रीय संगीत का संग्रह था? तो जगत सिंह का था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पद्म श्री पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई निम्नलिखित में से किस कला शैली में उनके योगदान के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं? क्वेश्चन नंबर 150 दिया गया, पद्म श्री पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई निम्नलिखित में से किस कला शैली में उनके योगदान के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो पांडवानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पांडवानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पांडवानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने चेन्नई में जो ललित कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की, जो ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन की एक महत्वपूर्ण केंद्र है? तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा 151 का दिया गया है, रुक्मणी देवी अरुणडेल इसका
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से इसने चेन्नई में जो ललित कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की, जो ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के एक महत्वपूर्ण केंद्र है, तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 152 नंबर। निम्नलिखित में से इसे भारत में कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है। भारत में कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो पुरंदर दास को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुरंदर दास को क्या कहा जाता है, भारत में कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 152, अगेन रिपीट हो गया, इसको देख लेते हैं फिर से। निम्नलिखित में से किसे भारत में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है, तो पुरंदर दास को भारत में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 153 नंबर दिया गया है। 2015 में प्रख्यात नर्तंगिना, डांसियस और प्रतिपादक पदम सुब्रमण्यम को राज्य पर्यटन विभाग द्वारा स्थापित केरल के प्रतिष्ठित कोरियोग्राफी पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, तो ये तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 154 नंबर दिया गया। 154 नंबर दिया गया, गोपिका वर्मा ने 2019 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। गोपिका वर्मा 2019 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता, तो मोहिनीअट्टम में। तो मोहिनीअट्टम में गोपिका वर्मा ने जीता था। तो मोहिनीअट्टम केरल से रिलेटेड है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, कथक उत्तर प्रदेश और भरतनाट्यम तमिलनाडु से रिलेटेड है। 155 नंबर की बात करें, हरिप्रिय नंबूद्री किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक हैं, तो हरिप्रिय नंबूद्री किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक हैं, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही कथकली हो जाएगा। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य, कथकली जो है केरल का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वडाली ब्रदर्स गायक हैं, जो वडाली ब्रदर्स हैं ये किस चीज के गायक हैं, तो वडाली ब्रदर्स जो है एक सूफी गायक हैं। वडाली ब्रदर्स जो है ये एक सूफी गायक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 157 नंबर दिया गया है। किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्य विद्यालय की स्थापना की थी, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु विपिन सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन्होंने मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ थे, ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्य विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, गुरु विपिन सिंह। ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमनूर माधव चकियार को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के साथ योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया, तो इसमें हो जाएगा कुटियाट्टम। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुटियाट्टम। ये कहाँ का है, तो ये केरल की नृत्य शैली है, केरल की नृत्य शैली है। तो अमनूर माधव चकियार को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, तो कुटियाट्टम से केरल में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 159 दिया गया। कनक राजू को निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के लिए 2021 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया, कनक राजू को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनक राजू को निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के लिए 2021 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, तो गुसाडी। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुसाडी के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, तो कनक राजू को सम्मानित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुसाडी 2021 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलूना काबुइनी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है, तो अलूना काबुइनी जो किस नृत्य से संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। अलूना जो काबुइनी है ये किससे संबंधित है, तो ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। और मोहिनीअट्टम पता है केरल का, सत्रिया असम का और कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 161 नंबर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने चेन्नई के एक प्रसिद्ध दंपति धनंजय दंपति को 2019 और 20 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया था। तो ये किससे संबंधित हैं? धनंजय दंपति को जो है सम्मानित किया था, तो किस लिए सम्मानित किया था, इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल भरतनाट्यम, भरतनाट्यम के लिए सम्मानित किया था। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस्ताद असद अली खान ध्रुपद के निम्नलिखित में से किस शैली के वादक के रूप में जाना जाता है? उस्ताद असद अली खान ध्रुपद को निम्नलिखित में से किस शैली के वादक के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो इसमें जो राइट आंसर बन जाएगा खंडहर। इसमें कौन सा राइट आंसर बन जाएगा? खंडहर बानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। उस्ताद असद अली खान ध्रुपद निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित हैं या वादक के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो खंडहर बानी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोशन कुमारी सेवना नारायण और माया रावा और कुमुदिनी लखिया प्रख्यात हैं। रोशन कुमारी, सेवना नारायण और माया रावा और कुमुदिनी लखिया किसके लिए प्रख्यात हैं? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा कथक से। कथक कहाँ का है? यूपी का है। यूपी। रोशन कुमारी, सेवना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लखिया ये सब कहाँ से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश के कथक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, 164 नंबर दिया गया। रानी मछैया, रानी मछैया एक लोक नर्तकी हैं जिन्हें 2023 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। रानी मछैया कौन सा लोक नृत्य करती हैं? तो ये हो जाएगा उम्मत, क्या हो जाएगा? उम्मत आठ। उम्मत आठ हमने पढ़ा दिया। ये कहाँ का है? कुर्ग का, कुर्ग कर्नाटक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से है? पंडित जो जसराज जी हैं इनका संबंध जो है निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवती घराना। मेवती घराने से संबंधित कौन है? पंडित जसराज सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? मेवती घराना। यहाँ पर मेधृति नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मेवाती घराना। मेवाती घराना, मेवाती घराना इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेवाती घराना इसका राइट आंसर हो जाएगा। जसराज का संबंध मेवाती घराना से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 166 नंबर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन कथक केंद्र के निदेशक थे और उन्हें कलाश्रम नाम से अपना स्वयं नृत्य विद्यालय शुरू किया था? कलाश्रम नाम का विद्यालय किसने शुरू किया था और जो है कथक केंद्र के निदेशक भी थे? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। देखिए ये लच्छू महाराज भी कथक से संबंधित है और बिरजू महाराज भी कथक से संबंधित है। इन्होंने क्या किया था? कलाश्रम नाम का अपना स्वयं नृत्य विद्यालय ओपन किया था, पंडित बिरजू महाराज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 167 दिया गया। शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? देखिए मैंने बताया शंभू महाराज भी कथक से रिलेटेड हैं, लेकिन ये मतलब किस घराने से प्रसिद्ध हैं, किस घराने के लिए जाने जाते हैं? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ घराना। लखनऊ घराने से संबंधित हैं। शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो लखनऊ कथक घराने से प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 168 दिया गया है। किस भारतीय संगीतकार हस्ती का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल से? किस भारतीय संगीतकार हस्ती का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल से है? तो जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बप्पी लहरी। बप्पी लहरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बप्पी लहरी संगीतकार हस्ती का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगूबाई हंगल। गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? तो गंगूबाई हंगल का मुख्य रूप से किराने घराने से संबंध है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, किराना घराना। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का है, 170 नंबर दिया गया है। इसके बाद 170 से 200 नंबर तक हम कंप्लीट कराएंगे नेक्स्ट पार्ट में।
आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए और पिनेकल सीरीज देखते रहिए, आपका सिलेक्शन निश्चित है। मशहूर बॉलीवुड अदाकार हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नर्तकी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी। क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।